नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, बात वायरस पार्टी की। वायरस के बारे में इन दिनों खूब चर्चा हो रही है, लगातार बातें हो रही हैं, लेकिन यह वायरस डराने वाला है। लेकिन बात हम वायरस पार्टी की करने वाले हैं। ये क्या है वायरस पार्टी, वो आपको बताएंगे। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमें देखते रहिए, आपको हर एक सवाल का जवाब मिलता जाएगा। लेकिन सवाल क्या है वो बता दें। जी हां, सवाल ये कि अनलॉक में आप क्या करते हैं। सवाल थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब आपको तब लगेगा जब आप ये सवाल पूछने की वजह जानेंगे। पूरे देश में कोरोना की वजह से अनलॉक चल रहा है। सिर्फ जरूरी चीजें ही मिल रही हैं। सिर्फ जरूरी होने पर ही लोग घरों से निकल पा रहे हैं। फिर उन लोगों को कोई क्यों नहीं रोकता जो पुलिस की नाक के नीचे गैर कानूनी तरीके से वायरस फैलाने वाली विनाशकारी पार्टी कर रहे हैं। जी हां, ऐसा हो रहा है, सरेआम हो रहा है और देश की राजधानी में हो रहा है। देखिए, देश की राजधानी में सिस्टम का सच दिखाने वाला यह सच, ऑपरेशन वायरस पार्टी। और न्यूज 24 यह वादा करता है कि हमारा मकसद किसी को बदनाम करना बिल्कुल नहीं, बल्कि गैर कानूनी चीजों का सच देश के सामने लाना है। उठा दो, खत्म करो। अरे आप उठा दो। हजारों लोग कोरोना से मर रहे हैं, लेकिन वो मौज कर रहे हैं। कोरोना की वजह से देश अनलॉक में है, लेकिन वो दिन रात पार्टी कर रहे हैं। कोरोना काल में देश में महामंदी है, लेकिन वो लाखों रुपए की गड्डियां उड़ा रहे हैं। जब देश की राजधानी सोती है, तब वो अवैध पार्टियां करते हैं। दिल्ली में बंद दरवाजों के पीछे बेखौफ चल रहे हैं डांस बार। दिल्ली सरकार, पुलिस और पब्लिक सबके होश उड़ाने वाला मंजर। कोरोना के दौर में ऑपरेशन वायरस पार्टी। रात 10 बजे तक शायद आधा देश सो जाता होगा। कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ लोग देर रात तक काम करते हैं। लेकिन देश की राजधानी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए रात अवैध रूप से कमाई का जरिया बनती है। अरे आप उठा दो। कुछ लोगों के लिए रात का मतलब है अंधेरे में बंद दरवाजों के पीछे अवैध पार्टियां करने का वक्त। दिल्ली में पिछले दिनों कुछ जगहों पर छापे पड़े और रेव पार्टियों का पर्दाफाश हुआ। रेव पार्टियां यानी पब, बार या किसी फार्म हाउस में ड्रग्स वाली पार्टी। लेकिन ये सिर्फ सिक्के का एक पहलू है। इन्हीं रेव पार्टियों की पड़ताल में एक ऐसा सच न्यूज 24 के सामने आया जिस पर हमें भी यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब सच जानने के लिए रात के अंधेरों में न्यूज 24 की टीम ने तहकीकात शुरू की, तो आंखों के सामने जो मंजर नजर आया, उस पर यकीन करना आसान नहीं था। न्यूज 24 के साथ आपको देश की राजधानी का
ये वो सच नजर आएगा जिसे आपने पूरे कोरोना काल में कभी नहीं देखा होगा। पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी में ये वांटेड बार है, लेकिन कोरोना काल की वजह से सारी बार बंद है। ये भी बंद है, लेकिन सिर्फ हमारे और आपके लिए। कुछ खास लोगों के लिए ये बार अवैध रूप से दिन रात खुलता भी है और लड़कियों के डांस से लेकर वो सब कुछ यहाँ होता है जो गैर कानूनी है। लाल और नीली रोशनी में डूबे वांटेड बार का सारा सच आपको स्टिंग ऑपरेशन वाले कैमरे में दिखाते हैं। कई सारी टेबल पर शराब की बोतलें रखी हैं। तेज आवाज में गाना बज रहा है। लड़कियां डांस कर रही हैं। जो गाना लगा है बैन हो चुके हुक्कों के जरिए बार में धुआं और कानून दोनों हवा में उड़ रहे हैं। ये सब कैसे हो रहा है? क्या कोरोना काल में अवैध रूप से शराब बार खोलने वालों को पुलिस प्रशासन का डर नहीं है? इन सवालों के जवाब तो और हैरान करने वाले हैं, लेकिन पहले पूरा मंजर देख लीजिए। न्यूज 24 की स्पेशल टीम के लोगों को वांटेड बार में आसानी से एंट्री मिल गई। बेसमेंट में बंद दरवाजे को खोला तो अंदर भीड़ नजर आई। अनलॉक के दौर में शराब का दौर चल रहा था। लड़कियों के ग्रुप डांस कर रहे थे, कई और लोग नशे में झूम रहे थे। डांस फ्लोर पर लड़कियां बेफिक्र होकर नाच रही थी। वांटेड बार में भीड़, हुक्का, शराब और पार्टी चल रही थी। ये कोई खास मौका नहीं था, बल्कि बार कर्मचारियों से बातचीत की गई तो मालूम हुआ कि ये सब रोज चलता है, दिन रात चलता है। अनलॉक के दौरान रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बिना जरूरी काम के निकलना पूरी तरह से मना है। ग्रुप में तो बिल्कुल नहीं निकल सकते। पब, रेस्टोरेंट या बार में पार्टी नहीं की जा सकती क्योंकि ये सब तो बंद है। लेकिन आप यहाँ न्यूज 24 के स्टिंग ऑपरेशन वाले कैमरे से देख सकते हैं कि अनलॉक के नियम और कानून किस तरह शराब और पार्टी की भेंट चढ़ रहे हैं। जो सवाल आपके मन में उठ रहा है, वही सवाल हमारे मन में भी उठा। इसीलिए हमने बार चलाने वाले कर्मचारियों से बात की। हमारा अहम सवाल ये था कि क्या अनलॉक के इस दौर में यहाँ हम पार्टी अरेंज कर सकते हैं? गौर से देखिए, इस दौर में तमाम नियम, कायदे और कानून तोड़ते हुए अवैध रूप से बार चलाने वालों ने जवाब क्या दिया? पहले आप हमें ये अश्योर करो कि पुलिस की कोई दिक्कत ना हो। नहीं, पुलिस की दिक्कत कोई भी नहीं है भैया। मेन क्या है कि फिर स्टाफ नहीं रुकता ना, लेट नाइट तक फिर स्टाफ रुकना पड़ता है। वांटेड बार के अंदर दिन दहाड़े अवैध रूप से चल रही पार्टी के दौरान वहां शामिल लोग और कर्मचारी दोनों बिल्कुल बेफिक्र नजर आए। आखिर इस पार्टी में शामिल लोग और कोरोना काल में अवैध रूप से बार खोलने वालों को पुलिस का कोई डर नहीं है क्या? इस सवाल का जवाब सुनकर हम हैरान रह गए। पता लग रहा है कि पुलिस आ रही है, पकड़ के ले जा रही है। पुलिस का कोई समय नहीं है। पुलिस रुकता भी कभी भी तो वो कस्टमर को कुछ नहीं कहते, सीधे ओनर को बुलाते हैं और अपना कट लेते हैं और कोई दिक्कत नहीं। उनको पैसे ऐसे ही पैसा तो उनको ग्राउंड फ्लोर पे पैसे हम तो नहीं करेंगे ना, उसमें कोई कंट्री कोई दिक्कत ही नहीं है। आपसे बात भी नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं हमें पकड़ के ले जा। आपसे मैं कह रहा हूँ बोलेगा भी कोई पुलिस वाला, सीधा वो हमसे बात करते हैं और बात करके आएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं बोलेंगे। आज तक तो कभी एक बार जब स्टार्टिंग में किया था ना, जब आए थे, जब ये ओपन किया ही किया तो था, आप लोग तो पैसे उस टाइम पे आए थे तो इसलिए नहीं अपना जाता है जब महीने का जाता है। महीने का तो बीच में एक आध बोतल सुना आपने, जो पुलिस दिन रात बैरिकेड लगाकर और गश्त करते हुए लोगों से उनके आने जाने की वजह पूछती है, उसी पुलिस को लेकर वांटेड बार के लोगों ने दावा किया कि वो बीट वालों को संभाल लेंगे। यानी विकासपुरी का वांटेड बार जिस बीट के तहत आता है, वहां तैनात पुलिस वालों का उसे कोई खौफ नहीं है। वजह शायद
हम सब जानते हैं। खैर, बार में पार्टी की बात हमने सिर्फ ये जानने के लिए की थी कि अनलॉक के दौर में जब जरूरत की चीजों के अलावा सब कुछ बंद है तो दिन दहाड़े वांटेड बार कैसे खुला है, यहाँ शराब और डांस पार्टी कैसे चल रही है। पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी में वांटेड बार का जो स्टिंग ऑपरेशन आपने देखा, उसके बाद आपके दिलो दिमाग में कई सवाल उठ रहे होंगे। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हुए जब हमारी टीम अपने अगले पड़ाव पर पहुंची तो जो कुछ भी खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वो पूरे सिस्टम को हिला देने के लिए काफी है। विनय सिंह और सुमित चौहान के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज 24। जी, आप ये समझ लीजिए कि देश की राजधानी दिल्ली में कई ऐसे बार्स हैं जिनके दरवाजे बाहर से बंद नजर आते हैं, लेकिन जब वो दरवाजे खुलते हैं तो कोरोना काल का सबसे हैरान करने वाला सच नजर आता है। शराब के बार को शराब का बार नहीं बल्कि डांस बार बनाकर लाखों रुपए उड़ाए जाते हैं। अनलॉक के सारे नियम कायदे कानून को तोड़ते हुए दर्जनों लोग इन पार्टियों में गैर कानूनी तौर पर जुटते हैं और पाबंदी के बावजूद अवैध रूप से बार खोलकर महामारी के खतरे को और कानून को ठेंगा दिखाते हैं। जानलेवा कोरोना वायरस के दौर का यह सबसे काला सच है। अवैध रूप से बार खुले हैं और यहां देर रात तक पार्टी चलती है। न्यूज 24 के स्टिंग ऑपरेशन में खुफिया कैमरा आपको इस शर्मनाक सच की एक एक तस्वीर दिखा रहा है। लड़कियां डांस कर रही हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 8 से 10 लड़कियां सोफे पर बैठी हैं। बारी बारी से उठकर आती हैं और डांस करती हैं। उन पर नोटों की बारिश हो रही है। इतने रुपए उड़ाए गए कि फर्श पर नोटों का ढेर लग गया, जिन्हें बार का कर्मचारी वाइपर से समेटकर एक तरफ कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि यह सब हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, आखिर हो कैसे रहा है। हर सवाल का जवाब आपको इसी बार में मिलेगा। लीथल बार में न्यूज 24 की टीम खुफिया कैमरे के साथ दाखिल हुई तो अंदर सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि पूरा का पूरा डांस बार चल रहा था। ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद लीथल बार में कई लड़कियां पूरे फ्लोर पर चारों ओर मौजूद थीं। बारी बारी से लड़कियां डांस करती, सामने बैठे ग्राहक जिसे इशारा करते वो लड़की फ्लोर पर आकर नाचने लगती। कोरोना काल में अवैध रूप से खुले इस बार में ग्राहक, लड़कियां और बार के कर्मचारी सब बेखौफ नजर आए। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बेहद सामान्य है, लेकिन यह सब बेहद शर्मनाक था। कोरोना के दौर में बिना आदेश के बार खुल नहीं सकता, फिर भी लीथल बार खुला हुआ है। इतना ही नहीं, इस दौर में अवैध रूप से खोले गए शराब बार को कोरोना के दौर में
डांस बार बना दिया गया। सोफे पर बैठे लोगों की टेबल पर शराब की बोतलें और ग्लास हैं। टेबल पर ही नोटों की गड्डियां रखी हैं। सामने जो लड़कियां डांस कर रही हैं, उन पर नोट उड़ाए जा रहे हैं। सिर्फ 30-40 मिनट में लाखों रुपए के नोट ग्राहकों की टेबल से डांस करती हुई लड़कियों पर उड़ा दिए गए। देखते ही देखते लीथल बार के फर्श पर नोटों का ढेर लग गया। पूरा फर्श नोटों से पट गया। बार के लोगों को मालूम था कि क्या करना है। फौरन ही एक कर्मचारी हाथों में वाइपर लेकर आया और फर्श पर गिरे नोटों को समेटने लगा। लेकिन यह सब इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। दिन से लेकर देर रात तक लीथल बार में लोग आते रहते, लड़कियां बुलाई जाती रहती। डांस जारी रहता। नोटों की गड्डियां और कानून दोनों हवा में उड़ते हुए फर्श पर गिरते रहते। न्यूज 24 की टीम ने लीथल बार को चलाने वालों से पूछा कि क्या पार्टी रोज ऐसे ही चलती है, तो उन्होंने बेफिक्री से कहा कि हाँ, सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। ना कोई रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला। पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं। अगर होता तो वो यहां भी चेकिंग करने जरूर आते। लेकिन वो शायद जानबूझकर इस गैर कानूनी काम से बेखबर रहना चाहते हैं। खैर, लीथल बार में न्यूज 24 की टीम को एक और चौंकाने वाली बात मालूम हुई। यहां दिल्ली की अलग अलग जगहों से ग्राहक आते हैं। उन्हें पता है कि बार कोरोना काल में अवैध रूप से खुला हुआ है, लेकिन वो शायद ये भी जानते हैं कि लीथल बार के लोग सब कुछ मैनेज कर देते हैं। सब कुछ यानी सब कुछ। कोरोना काल में अवैध रूप से बार खोलकर वहां शराब, डांस करने वाली लड़कियां और पुलिस से सुरक्षा का वादा। सरकार और जनता के लिए हम एक और सच बता देते हैं। राजौरी गार्डन का लीथल बार डीसीबी दफ्तर से महज थोड़ी सी दूरी पर मौजूद है, लेकिन शायद कानून के लंबे हाथ इस जगह से बहुत दूर हैं। विनयकांत और सुमित चौहान के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज 24, दिल्ली। जी हाँ, न्यूज 24 की स्पेशल टीम अपने खुफिया कैमरे लेकर ऐसे लोगों की तलाश कर रही थी जिनके बारे में खबर मिली थी कि वो गैर कानूनी तरीके से न केवल शराब बार चला रहे हैं, बल्कि उसे डांस बार भी बना दिया है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला सच ये है कि शराब बार को डांस बार बनाने वाली जगहों पर दिन रात पार्टियां चल रही हैं। जी हाँ, इन पार्टियों में दर्जनों लोग शामिल होते हैं और ये सिर्फ गैर कानूनी पार्टियां ही नहीं, बल्कि कोरोना संक्रमण के लिए खुलेआम दावत भी है। दिल्ली में अनलॉक में कैसे खुले बार? शराब बार को किसने बनाया डांस बार? ना पुलिस का डर, ना लाइसेंस रद्द होने का खौफ। दिल्ली में बार मालिकों को पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं।
जानलेवा कोरोना वायरस के दौर में शराब बार को डांस बार बनाने वालों की खबर न्यूज 24 को मिली। उसी को बैठाना तो निकालना नहीं देखूंगा फोटो उनको अभी हम डांस के बाद आएगी वो। सूत्रों ने बताया कि सुबह से लेकर रात 11 बजे तक बिना किसी रोक टोक के कई जगहों पर पार्टी चलती है। लड़कियां बुलाकर उनसे डांस करवाया जाता है। नोट लुटाए जाते हैं। शराब बार को डांस बार बना दिया गया है। ये सब कुछ साउथ दिल्ली के एक बार का सच है जो हमारे खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। जिला साउथ दिल्ली, इलाका सत्य निकेतन, जगह एनसीआर बार लाउंज। साउथ दिल्ली में यूं तो सैकड़ों शराब के बार हैं, लेकिन सत्य निकेतन में बना एनसीआर बार लाउंज कोरोना काल में जो कर रहा है वो न केवल कानून के खिलाफ है बल्कि लोगों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहा है। इस बार में एंट्री आसानी से नहीं मिलती। एनसीआर बार के कर्मचारी और स्टाफ गहरी पूछताछ के बाद ही किसी को अंदर जाने देते हैं। हमारी टीम से भी कई बार पूछताछ की गई। एनसीआर बार के स्टाफ ने पूरी तसल्ली करने के बाद हमारी स्पेशल टीम को अंदर जाने दिया। जाहिर है इतनी पूछताछ इसलिए की गई क्योंकि बार से जुड़े लोग ये पक्का कर लेना चाहते थे कि हम उनके किसी परिचित के जरिए ही आए, क्योंकि बार वालों को पता था कि उन्होंने अवैध रूप से इस दौर में बार को खोला हुआ है। खैर, सत्य निकेतन इलाके में 3rd फ्लोर पर बने एनसीआर बार में हमारी स्पेशल टीम की एंट्री हुई तो सामने हैरान करने वाला मंजर था। गैर कानूनी रूप से शराब बार खुला हुआ था और यहाँ अवैध रूप से डांस बार चल रहा था। एनसीआर बार में हुक्के का धुआं भी खूब उड़ाया जा रहा था। बार का स्टाफ ग्राहकों के बैठते ही उनसे पूछने आ जाता है कि गड्डियां कितने की लाऊं, यानी डांस करने वाली लड़कियों पर नोट उड़ाने के लिए कितने पैसे लाऊं। ग्राहक जितने पैसे देते हैं उसके बदले में बार का स्टाफ 20, 50, 100 या 200 की गड्डी लाकर देता है। यही नोट डांस करने वाली लड़कियों पर उड़ाए जाते हैं। पूछने पर मालूम होता है कि सुबह से लेकर देर रात तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। दर्जनों लड़कियां ग्राहकों की फरमाइश पर बुलाई जाती हैं। उन्हें खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी ग्राहकों की होती है। एनसीआर बार के लोगों ने बताया कि जिस लड़की को चाहें वो उनके सामने डांस करेगी, बस शर्त यह है कि नोट उड़ाने होंगे। बंदी के दौर में गैर कानूनी रूप से खोले गए बार में उड़ते ये नोट डांस करने वाली लड़कियों के नहीं बल्कि बार मालिक की जेब में जाते हैं। न्यूज 24 की स्पेशल टीम के खुफिया कैमरे में कुछ ही देर में लाखों रुपए के उड़ते हुए नोट रिकॉर्ड हो गए। कुछ ही देर में बार के फर्श पर इतने नोट बिखर गए कि उन्हें हाथों से समेटना मुश्किल था। इसलिए बार का एक कर्मचारी वाइपर लेकर आया। वो धीरे धीरे लाखों रुपए के उड़ाए गए नोटों को समेटकर बार मालिक के पास ले जाता है और फ्लोर पर यह सिलसिला सुबह से लेकर रात तक बेखौफ चलता रहता है। जाहिर है जब अवैध रूप से कुछ ही घंटों में लाखों रुपए की कमाई होती है तो उसके कई हिस्सेदार भी जरूर होते होंगे। तभी तो साउथ कैंपस थाने से कुछ ही दूरी पर सत्य निकेतन में एनसीआर बार में शराब और डांसिंग गर्ल्स की पार्टी बेरोक टोक चलती रहती है। दीपू
हेलो, दो भाई आ रहे हैं अपने ऊपर, भैया आ रहे हैं, दो बिठा लियो। है कोई मतलब किसी ने कोई पार्टी का रेफरेंस होगा, किसी का रेफरेंस होगा, रेफरेंस किसका? दीपक कहाँ से? दीपक विकासपुरी। दीपक विकासपुरी, दीपक विकासपुरी से है कोई? दीपक चौधरी। दीपक चौधरी, हाँ पूछो। कन्नू से पूछ, कन्नू है या उससे पूछ, आशु से, आशु से पूछ। सिक्का नीचे मेरा ग्राउंड फ्लोर। अच्छा, वही ऊपर नीचे, वही बता रहा, कह रहा हूँ एनसीआर में आज पार्टी, एनसीआर में कोई इशू नहीं। एनसीआर बार के मालिक को हमारी टीम पर थोड़ा शक हो गया, या यूं कहें कि वो अपने गैर कानूनी रूप से खोले गए बार और अवैध रूप से चल रहे डांस बार को लेकर घबरा गया। उसने अपने स्टाफ से बात की और बार बार हमारी स्पेशल टीम की ओर देखने लगा, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि अनलॉक के दौरान जो गुनाह उसके बार में चल रहा है उसे न्यूज़ 24 के खुफिया कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया है। कुछ ही देर में हमारी टीम एनसीआर बार से निकल आई और ये सच्चाई भी सामने आ गई कि साउथ कैंपस थाने से महज थोड़ी सी दूरी पर सत्य निकेतन में बना ये बार किस तरह अवैध रूप से गुलजार है। विनयकांत और सुमित चौहान के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। हमारी ये खास पेशकश जारी है एक छोटे से ब्रेक के बाद भी। तो हमारे इस खास पेशकश में आप देख रहे हैं कि कैसे कोरोना काल में भी नियम कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए कुछ बार्स लगातार पार्टियां ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हर एक सच न्यूज़ 24 के कैमरे पर कैद हुआ। लेकिन न्यूज़ 24 एक बार फिर से ये कह रहा है कि हमारा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं, बल्कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कोरोना के दौर में चल रही गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए उनका सच सामने ला रहे हैं। साथ ही अवैध रूप से होने वाली शराब और डांस पार्टियों के जरिए कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने की कोशिश भी हमारी है। और इसी कोशिश में दिल्ली के 2 और शराब बार में पार्टी का सच सामने आया। अरे आप बता दो। दिल्ली में कोरोना काल में दिन रात जो कुछ हो रहा है वो जनता के लिए हैरान करने वाला और संक्रमण का खतरा बढ़ाने वाला है, जबकि सरकार और पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती। देश की राजधानी में कुछ शराब बार में अनलॉक के नियमों को सुबह से लेकर शाम तक शराब और हुक्के के धुएं में उड़ाया जा रहा है। न्यूज़ 24 की स्पेशल टीम को अपनी पड़ताल के दौरान 2 और ऐसे बार का पता लगा जहां वायरस के दौर में दिन रात चोरी छिपे नहीं बल्कि बेखौफ होकर पार्टियां चल रही हैं। जिला पश्चिमी दिल्ली, इलाका विकासपुरी, जगह अमीगो बार। ये पश्चिमी दिल्ली का अमीगो बार है। न्यूज़ 24 की टीम को मालूम हुआ कि यहाँ इस दौर में भी पार्टी अरेंज की जाती है, जबकि बार खुलने पर पूरी तरह से पाबंदी है। अरे आप बता दो। हमारी टीम ने बार के स्टाफ से बातचीत की और पूछा कि क्या 30 से 35 लोगों की पार्टी हो जाएगी, तो जो जवाब मिला वो सिस्टम को आईना दिखाने के लिए काफी है। अमीगो बार को चलाने वाले स्टाफ ने ये वादा किया कि पार्टी में शराब और हुक्का सब कुछ बेरोक टोक मिलेगा। इतना ही नहीं, बार के लोगों ने ये भी दावा किया कि अगर हम चाहेंगे तो वो पार्टी में डांसर लड़कियों का इंतजाम तक कर देंगे। ये सच हैरान और परेशान करने वाला है कि कोरोना काल में जो शराब बार इस तरह से गैर कानूनी रूप से पार्टी का आयोजन कर रहे हैं वो दिल्ली के लिए कितना बड़ा खतरा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में कोरोना के मामले की शुरुआत में ऐसी पार्टियों को ही जिम्मेदार माना गया था। अलग अलग जगह से लोग पार्टी में शामिल होते हैं और फिर जब वापस लौटते हैं तो संक्रमण के तमाम खतरों को साथ लिए होते हैं। दिल्ली में वायरस के दौर में विनाशकारी पार्टी करने वाले एक और बार का सच आपको दिखाते हैं। जिला पश्चिमी दिल्ली, इलाका राजौरी गार्डन,
जगह है किंग्स बार लाउंज। राजौरी गार्डन का किंग्स बार लाउंज, यहाँ भी सब कुछ अनलॉक के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सामान्य दिनों की तरह असामान्य रूप से चल रहा था। पार्टी की बुकिंग, शराब, हुक्का, डांसर्स, सब कुछ मिल जाएगा। किंग्स बार लाउंज को चलाने वालों ने दावा किया कि अनलॉक के नियमों की कोई फिक्र नहीं है और वादा किया कि पार्टी में जो कुछ चाहिए वो सब मिल जाएगा। कितने नंबर हुआ? 3 है हम लोग। क्या बोलना है आपने? आजू आजू है। बियर कौन सी मिल जाएगी सर? किंगफिशर मिल जाएगी। कौन से? किंगफिशर स्ट्रॉन्ग मिल जाएगी। हाँ, और किंगफिशर अल्ट्रा मिल जाएगी। ट्यूबो मिल जाएगी। सबसे बेस्ट आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप अपनी बोतल ले आओ, ठीक है, जितनी बोतल लानी है आपको, ठीक है। मतलब अगर आप बियर की पूरी पेटी ला रहे हो ना, तो मुझे 500 रुपये दे दो ना पर पेटी सर्व करने का, पर पेटी बियर है। और विस्की की बोतल लाते दिन में अगर मैं दे दूंगा तो आप सर आप फ्रिज वगैरह में लगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और विस्की की बोतल लोगे तो पर बोतल 500 रुपये, ठीक है। बियर की पेटी पूरी 500 और विस्की की पर बोतल 500। तो मेरे को कोई टेंशन नहीं, आपने ट्यूबर लाने ट्यूबर लाओ, कौन सी लाने वाली, कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। बस और मुझसे खाने का पैसे ले मुझे दे दो, साइड कर लेंगे सर वो तो। और कितने घंटे सर्विस? 2 घंटे सर्विस। 2 घंटे हमारा टाइम लग जाएगा, तो बड़ा टाइम बाद तो सर टाइम ऐसा नहीं है कि मैं समझ गया सर्विस रोक दूंगा, आप इंजॉय कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि लेट हो रहे हैं तो मैं 1 दिन पहले आपको एडवांस दे रहा हूँ, आप मंगा के रख लेना। मैं नहीं मंगा सकता, मेरे पे एक्साइज का माल है, मेरे पे एक्साइज का माल आता है, मैं ऐसे बाहर ठेके से नहीं मंगा सकता। फिर आपको ही लानी पड़ेगी, ये तो एक्साइज का माल आता मतलब मेरा सर कैफे का वो दूसरा सीन है ना, आपको ठेके से नहीं ला सकता, आपके लाइसेंस मैं ठेके से नहीं ला सकता। और ऐसी कोई परेशानी तो नहीं, कोई पुलिस वाले बैठे हैं सर, हम बैठे हैं, क्योंकि एक बार ऐसा पंगा होगा तो हमारे बैठे हैं सर, हमारे पे आएगी पहले जो आएगी, आप तक आने भी नहीं देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। राजौरी गार्डन है, सबके कैफे खुले हैं, अलाउड है। बाहर एकदम सन्नाटा, लेकिन अंदर पार्टी का माहौल तैयार रहता है। जिससे अंदर जाना है वो गेट पर पहुंचते ही आवाज करता है तो चुपचाप अंदर बुला लिया जाता है। किंग्स लाउंज बार के लोगों ने दावा किया कि यहाँ इस दौर में भी शराब पार्टी से लेकर लड़कियों के डांस वाली पार्टी सब कुछ आयोजित की जाती है। पुलिस की टेंशन ना तो इन्हें है और ना ही हमें पुलिस का कोई खतरा होगा, ऐसा भी वादा और दावा किया गया। दिल्ली में अनलॉक के दौर में जितने भी शराब बार आपने न्यूज़ 24 के खुफिया कैमरे में देखे, उसका मकसद ये है कि संक्रमण के खतरों के बीच ये सब बंद होना चाहिए। जब सरकार ने इन पर फिलहाल पाबंदी लगाई है तो लोगों को भी संयम रखना चाहिए। जिस तरह बाकी जगहों के लिए अनलॉक के नियम सख्ती से लागू हैं, तो शराब बार पर भी ये नियम सख्ती से लागू कराए जाने चाहिए। न्यूज़ 24 का मकसद किसी को बदनाम करना नहीं, बल्कि जो काम कानून के खिलाफ है और समाज के लिए खतरनाक हो सकता है, उसका सच सामने आना चाहिए। विनयकांत और सुमित चौहान के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24, दिल्ली। और इस वक्त आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ जी, न्यूज़ 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी सुना होगा और ये जो हम स्पेशल रिपोर्ट दिखा रहे हैं उसके जरिए सर ये नजर आ रहा है कि कोरोना काल में जिस वक्त अनलॉक में बेहद जरूरी सामानों की ही इजाजत है और होटल से लेकर के पब्स तक बंद हैं, ऐसे में किस तरीके से धड़ल्ले से जो तमाम बार्स हैं वहां पर अंदर पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है, उन्हें शराब बार से डार बार में एक तरह से तब्दील कर दिया गया है। सर, क्या इसके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी या भनक है आपको? और अगर इसके बारे में हमारे जरिए पता चल रहा है सर, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा दिल्ली वासी के तौर पे भी और सरकार के तौर पे भी कि आपने ये एक्सपोज किया, क्योंकि देखिए मीडिया का काम है कि इस तरीके की अगर कोई धांधली आ रही है तो उसको आप सबके सामने लाएं। और हैरानी की बात ये है कि हमें भी इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं है। हालांकि ये मानने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि पुलिस के बीट कांस्टेबल्स जो हैं वो हर मार्केट के अंदर, हर गली के अंदर उनकी ड्यूटी होती है गश्त लगाने की, और उनकी निगाह में भी नहीं आया। थोड़ी सी आश्चर्य की बात है। बट अब जो आपने ये बात बताई है तो बिल्कुल इसको संज्ञान में लेके पुलिस डिपार्टमेंट को भी कहा जाएगा सजग करें और एक्साइज डिपार्टमेंट को भी कहेंगे कि कुछ इसके लिए भी नीति बनाए, क्योंकि
एज एन एमएलए भी मैं बताऊं कि तो हमने भी कहीं कभी हमारे कान में भी भनक नहीं आई कि इस तरीके का काम चल रहा है, वरना जनरली क्या होता है इस तरीके की चीजें आ जाती हैं कानों में कि ऐसा हो रहा है, या कोई कंप्लेंट कर देता है RWA से या कहीं रेजिडेंट से कि इस तरीके की कुछ चीजें हो रही हैं। तो बड़ी हैरानी की बात है कि इस तरह से चल रहा है और इसके ऊपर बिल्कुल अच्छी और ठोस कार्रवाई होगी, क्योंकि देखिए बार के अंदर अगर लोग शराब पी रहे हैं नशे के अंदर तो ऑब्वियसली वहां पे संक्रमण फैलने की पूरी संभावना है, और पूरा का पूरा जो मकसद है जो बार्स को रोका गया है वो मकसद जो है वो पूरा का पूरा उसको नुकसान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये भी स्थिति है कि वो नॉर्मल वहां पर सिर्फ शराब नहीं सर्व हो रही है बल्कि डांस बार की तरह भी उसे तब्दील कर दिया गया है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि जो आप ये कह रहे हैं कि इसका संज्ञान लेंगे, उसका असर भी होगा आने वाले वक्त में। हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।